Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत दिवस 301 301। चैतन्य भागवत अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। महाप्रभु ने भक्ति और ज्ञान, इन दोनों के बीच के भेद को अपने गुरु के माध्यम से पूरे जगत को विस्तारित किया। भक्ति श्रेष्ठ है ज्ञान से भी। कितना ज्ञान बहुत है ये भी बताया। तो शास्त्रों के उदाहरण लेके उनके गुरुदेव ने महाप्रभु को संतुष्ट किया, एंडोर्समेंट किया उनके थॉट का कि भक्ति क्यों श्रेष्ठ है। महाजनो ये न सगतान अपंथा, महाजनों के दिखाए हुए मार्ग पर, महाजनों के चले हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो महाजनों ने क्या किया है, महाजनों ने क्या कहा है, महाजनों की मांग क्या थी, महाजनों ने वरदान क्या लिए, महाजनों का जो विवेक है, महाजनों के जो हृदय में लालसा है वो किस तरफ है, इस पे कल चर्चा हुई थी कि सबने भक्ति को श्रेष्ठ कहा है। चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, नारद जी हो, ब्रह्मा जी हो, सुखदेव जी हो, व्यासदेव जी हो, युधिष्ठिर महाराज हो, कोई भी हो। सदैव केवल उनकी भक्ति की याचना की है, ज्ञान की याचना नहीं की। तो कल गुरुदेव से ये समझकर, ये मानकर बताते हैं कि मैं जिस उद्देश्य से इस धरातल पर आया हूं वो उद्देश्य है भक्ति की प्रमाणिकता, भक्ति की प्राथमिकता को बताना, भक्ति की श्रेष्ठता को बताना कि भक्ति श्रेष्ठ है। और बोले अगर आज गुरुदेव आपने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं तो जल में प्रविष्ट हो जाता, क्योंकि मेरा यहां आने का और उद्देश्य क्या, मेरा तो ऑब्जेक्टिव ही यही है। ऑब्जेक्टिव यही है, गुरु की अवज्ञा कर नहीं सकता। मैं चला जाता समुद्र में, लेकिन अभी मेरे को और बल मिल गया है, इतना बल मिल गया है कि गुरु के चरणों में गिर गए हैं। ये वास्तविक बल यही है जीव का। जीव का वास्तविक बल उसकी विनम्रता ही है, उसका अहंकार, उसका क्रोध, उसका धन, उसका यश, ये उसका बल नहीं है, ये तो उसकी कमजोरी है।
कमजोरी। जीव का वास्तविक बल तो उसकी विनम्रता है। जब किसी को ये बल मिल जाता है तो वो चरणों में होता है। महाप्रभु इतने प्रसन्न हैं, गुरु को प्रणाम किया। अद्वैताचार्य सबको कहने लगे महाप्रभु के नाम का कीर्तन करो। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो और कीर्तन करो। तो यहां तक हमने किया था। आज हम यहीं से आगे फिर से पढ़ेंगे, सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। महाप्रभु सदैव अपनी पहचान छिपाने का प्रयास किया करते थे। इसे जानते हुए भक्त कभी उनका गुणगान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं करते थे, परंतु अब वे अद्वैत आचार्य के निर्देश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। वे उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे। कुछ समय नृत्य करने के बाद अद्वैत आचार्य कीर्तन की अगुवाई करते हुए गाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री नारायण है। वह दया सिंधु तथा दीन बंधु हैं। हे भगवान, कृपया मेरे ऊपर दया कीजिए। तो महाप्रभु तो नहीं चाहते थे कि उजागर हो, पर अद्वैत आचार्य चाहते हैं उजागर हो। तो जो भक्त चाहता है वो ज्यादा बड़ी बात है। जो भक्त चाहता है वही होता है। वैष्णवेर इच्छा पूरी होए। तो वैष्णव गण जो चाहते हैं भगवान भी उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान केवल भक्त वत्सल ही नहीं है, भगवान भक्त आधीन है। भक्तों के अधीन है। भगवान स्वयं बोलते हैं हम भक्त पराधीनो। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं प्रतंत्र हूं। अद्वैत आचार्य का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता। अब सब नृत्य करने लगे, उधर महाप्रभु का गुणगान गाने लगे। अद्वैताचार्य क्या बोलने लगे? बताने लगे जग को गाके चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री नारायण है, दया सिंधु है, दीन बंधु है, और मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पीछे पीछे सब गाने लगे। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, सब गा रहे हैं। कुछ समय पश्चात अद्वैत आचार्य एक और गीत रचकर गाने लगे, मतलब ही इज क्रिएटिंग, बना रहे हैं। करुणा सिंधु श्री गौर सुंदर की जय हो। नवद्वीप नायक बनकर अवतरित हुए वृंदावन चंद्र की जय हो। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की शीतल छाया प्रदान करें। ये क्या बोल रहे हैं कि जो वृंदावन चंद्र हैं श्री कृष्ण, वही नवद्वीप नायक बनकर आए हैं। ब्रजेंद्र नंदन से सचिल सुत होइलो से। ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो से। जो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रज के इंद्र राजा, ब्रज के राजा नंद बाबा के जो पुत्र हैं वही अब सची माता के पुत्र होके आए हैं। बलराम होइलो निताय।
तो शचि नंदन की बात हो रही है पर अभी तो यहाँ तो द्वैताचार्य महाप्रभु को एक्सपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप जानते हो कौन है, यही है। और फिर क्या कह रहे हैं, मुझे अपने चरण कमलों की शीतल छाया प्रदान करो। मुझे छाया दो अपने, अभी छाया तो मिलेगी जब महाप्रभु को पता लगेगा, लात पड़ेगी। तो चरण तो पड़ेंगे, इसलिए साथ में शीतल वर्ड लगा है कि मुझे शीतल छाया दो, मतलब मारो नहीं। अभी तो होगी, पिटाई होगी, लेकिन कृपा मांग रहे हैं। हम्म। तो सबके लिए नया नया गीत था, क्योंकि कभी सुना तो था नहीं, अभी तो बनाया ही है। तब कई बार कोई नई धुन बना दे कोई, है ना, कभी गा रहे होते हैं तो कुछ नया धुन निकलता है कभी, तो फिर सब लोग बड़े इंटरेस्ट लेके सुनते हैं, अरे ये तो नहीं सुना कभी। तो द्वैताचार्य बड़े प्रसन्न है, महाप्रभु का गुणगान गा के प्रसन्न है। भक्तों का ये स्वभाव है, गुणगान गा के प्रसन्न रहते हैं। गुणगान करते हैं तो खुशी होती है। कीर्तन की गति बढ़ रही थी और अद्वैत आचार्य उन्मादित होकर नृत्य करने लगे। क्योंकि ये गीत भक्तों के लिए कुछ नया था, वे अधिक रुचि से उसे गा रहे थे। उच्च कीर्तन को सुनकर महाप्रभु वहां आ पहुंचे, हो गया काम। अभी जब सब गा रहे हैं, मैं कहाँ हूं, है महाप्रभु सोचने लगे, ये सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, जरा मैं देखूं क्या हो रहा है। अब महाप्रभु पहुंच गए, भक्तगण पूरे उत्साह से भरे थे और उनके बीच में अद्वैत आचार्य दिव्य उन्माद में नृत्य कर रहे थे। सामने महाप्रभु को खड़ा देखकर भी भक्तों को उनसे कोई भय नहीं था। आज ना डर रहे। नहीं तो कोई भक्त कहता था महाप्रभु बहुत डांट लगाते थे, पर आज किसको डांट लगाएंगे, सारा झुंड ऐसे का ऐसा ही है, किसको कहेंगे। कोई एक कर रहा हो तो चलो उसे पकड़ के बोला जा सकता है, मत करो, तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये सब काम मत किया करो। सारे के सारे ही होंगे तो क्या करोगे, फिर किसको किसको पकड़, फिर वो चुप ही रहना पड़ता है, फिर क्या करे कोई। तो पूरा समूह कीर्तन कर रहा है और डर भी नहीं लग रहा, कोई भयभीत नहीं है, अभी महाप्रभु का गुणगान कर रहा है। महाप्रभु सदैव भगवान के तुच्छ सेवक के रूप में व्यवहार किया करते थे। वे यही कहते थे कि मैं तो श्री कृष्ण का किंकर हूं। उनकी उपस्थिति में किसी में उन्हें भगवान कहने का साहस नहीं होता, परंतु आज अद्वैत आचार्य के बल पर भक्तगण निर्भय होकर महाप्रभु का परम भगवान के रूप में गुणगान कर रहे थे। इसे सुनकर महाप्रभु कुछ लज्जित थे और कुछ क्षण वहां ठहर कर चले गए। आज नहीं कर रहे डांस, चुपचाप चले गए, लज्जा आई, थोड़ी एम्बेरस हो गए। अंततः कई घंटे कीर्तन करने के बाद भक्त महाप्रभु के दर्शन करने चल दिए। कीर्तन में निज गुणगान सुनकर महाप्रभु अपने निवास पर लौट आए और लेट गए। वे थोड़े अप्रसन्न दिख रहे थे। तभी उनके सेवक गोविंद ने उन्हें सूचना दी कि सब भक्त उनके दर्शन हेतु द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाप्रभु ने सबको भीतर बुला लिया। भक्तों ने देखा कि महाप्रभु लेटे हुए थे और उनकी ओर नहीं देख रहे थे। वे घबरा गए, भयभीत हो महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगे। कुछ समय पश्चात महाप्रभु उठे और बोले, प्रिय श्रीवास, प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान छोड़कर आज तुम किस अवतार के गीत गा रहे थे, जरा बताओ तो सही।
पटु वक्ता होने के कारण श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, महाप्रभु, जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। वह तो कठपुतली के समान भगवान के निर्देशों पर नाचता है। आज वही हुआ। हमने वही गीत गाए जो भगवान हमसे गवाना चाहते थे। तर्क देते हुए महाप्रभु ने कहा, तुम सब बड़े विद्वान हो, फिर उस तथ्य को क्यों उजागर कर रहे हो जिसे गोपनीय रहना चाहिए। महाप्रभु भी कह रहे हैं कि जो सीक्रेट है उसको क्यों फिर सबको बता रहे हो। मुस्कुराकर श्रीवास पंडित ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाते हुए कहा, और ऐसे दिखाने लगे मानो सूर्य प्रकाश से अपनी आंखों को बचा रहे हो। महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास क्या कर रहे हो। श्रीवास पंडित ने कहा, मैं अपने हाथों से सूरज को छिपाने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु क्या यह संभव है। इसी प्रकार क्या आप अपनी महिमाओं को छिपा सकते हैं। एक बार हाथों से सूरज को छिपाया जा सकता है, परंतु आप स्वयं को नहीं छिपा सकते। आपकी महिमाएं सर्वत्र फैली हैं, यहां तक कि ब्रह्मलोक में भी आपकी महिमाओं का गान चल रहा है। इसके लिए आप हम में से किस किस को दंड देंगे। तभी एक चमत्कार हुआ। संपूर्ण भारत से महाप्रभु के दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी आए हजारों लोग महाप्रभु के द्वार पर आ पहुंचे। एक स्वर में वे चिल्लाने लगे, निज भक्ति का रस स्वादन करने वाले परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। सन्यास का वेश धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। इस प्रकार हजारों लोग आनंद उन्मादन उन्मोदित हो नृत्य कीर्तन करने लगे। श्रीवास पंडित ने कहा, भगवान अब कहां छिपोगे। संपूर्ण जगत आपका यशोगान कर रहा है। आप अदृश्य, अप्रकट तथा अधोक्षज हैं, परंतु फिर भी आपने अहेतु की कृपा से स्वयं को प्रकट किया है। आप स्वयं को छिपाते हैं और फिर स्वेच्छा से प्रकट हो जाते हैं। केवल आपका दिव्य कृपा पात्र मनुष्य ही इसे जान सकता है। गौर सुंदर ने कहा, श्रीवास, तुमने अपनी जादुई शक्ति द्वारा लोगों को कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। आज तुमने मुझे पराजित कर दिया। निस्संदेह अपनी भक्ति के बल पर तुम्हें यह कार्य करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराकर सब भक्तों को विदाई दी। महाप्रभु सदैव भक्तों को अपना संग दिया करते थे। शुद्ध भक्तों से घिरे महाप्रभु ऐसे प्रतीत होते जिस प्रकार प्रकाशवान सितारों से घिरा पूर्ण चंद्रमा दीप्यमान होता है। उसी समय दो महापुरुष सभा में आए। वे थे दाबीर खास और साकार मलिक, जो आगे जाके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बनेंगे। अपने दांतों में तिनका लिए वे दूर से महाप्रभु को प्रणाम कर रहे थे। अपनी कृपा दृष्टि उन पर बिखेरते हुए महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, इस अवतार में आपने एक शुद्ध भक्त की भूमिका स्वीकार की है। शुद्ध भक्ति के मार्ग का प्रचार करके आप संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, परंतु आपने हमारी उपेक्षा क्यों कर दी। क्या हम इस सृष्टि के भाग नहीं हैं। जन्म से ही हम मायावी भोग विलास द्वारा अंधे हो चुके हैं। फल स्वरूप आपके चरण कमलों की पूजा ना करके हमने स्वयं को परम सौभाग्य से वंचित रखा है। ना तो हमने आपके भक्तों का संग किया और ना ही आपकी महिमाओं के श्रवण कीर्तन में भाग लिया। तो रूप और सनातन अपना सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के साथ रहना चाहते थे। भक्त को जब ये दिव्य दृष्टि आ जाती है
तो वे अपनी भौतिक चीजों को त्याग कर जितना उसकी मटेरियल ल्यूरमेंट्स हैं, हैंकरिंग्स हैं, वे उनको छोड़ता है और वो शुद्ध भक्ति के पथ पर चलता है। शुद्ध भक्तों के संग में माया इतनी प्रबल है कि भक्ति करने वाले व्यक्ति को भी अट्रैक्शंस दिखा के हटा देती है। इस संसार की चकाचौंध दिखाती है, पैसा दिखाती है। इंसान को पैसा नहीं दिखता, उसको उस पैसे के अंदर छुपी हुई इंजॉयमेंट दिखती है। उसको दिखता है गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़े, अच्छी सज्जो सामान, अच्छी जरूरत की चीजें। और वो भक्ति त्याग कर सोना, चांदी, ज्वेलरी, गाड़ी, बंगला, ऐश की जिंदगी, वो हीरा छोड़ के कंकड़ के पीछे भागने लगता है। माया बहुत प्रबल है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दबीर खास और साकार मलिक ये अपना धन छोड़ के आना चाहते हैं, ऐशो आराम छोड़ के आना चाहते हैं, बड़े बड़े महल छोड़ के आना चाहते हैं, नौकर चाकर छोड़ के आना चाहते हैं। हम भक्ति छोड़ के इन्हें पाना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आंख खुलेगी, कहीं बहुत देर ना हो गई हो। आज हम भक्ति की प्राथमिकता नहीं समझ रहे, भक्त बहुत आगे निकल जाएंगे आने वाले समय में। फिर उनको तो क्या, उनकी परछाई को भी नहीं पकड़ पाओगे। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। सकार मलिक और दबीर खास, फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वे अपनी पोजीशंस छोड़ के आना चाहते हैं। हम पोजीशन पाने के लिए मेहनत करते हैं। अगर पोजीशन पाने के लिए मेहनत करना इतना इंपॉर्टेंट होता तो क्या ये लोग अपनी पोजीशन छोड़ते? नहीं छोड़ते। क्या भक्ति विनोद ठाकुर ये लिखते कि मैं क्या करता आया, मैं भटक गया, माया द्वारा हर लिया गया। हे गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनो गोपीनाथ। मैं फंस गया था, ना जानी भक्ति, मैं भूल गया था, जड़मती हो गई थी मेरी। ये विनम्रता बहुत जरूरी है। ये भाव तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे क्लास खत्म होगी फिर वही होगा, फिर वही रैट रेस। He is better than me, I will also become like him. And that him is a material concept. That him is material opulence. On the name of practicality, do not dive in the ocean of materialism.
इस संसार में जो नेता लोग हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, या जो गंभीर भक्त नहीं है, व्हाट विल दे डू? इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये एक अपराध है। हम हरे कृष्णा जप कर रहे हैं अपराध से भरा हुआ, अपराध युक्त भक्ति, अपराध युक्त नाम। यहां दबीर खास और सकार मलिक अपने अपराधों को छोड़ने आए हैं। We don't want to indulge into this anymore. We are done with it. There is lot of struggle, lot of craziness, lot of madness. तो जरा विचार करने योग्य बात है कि उनकी भक्ति के प्रति श्रद्धा कितनी हाई होगी, जिसके पीछे पूरा संसार भाग रहा है, यश और धन। जिसके पीछे पूरा संसार भाग रहा है, अपने अपना हृदय टटोलिए कि कहीं हमारी भी ऑब्जेक्टिव यही तो नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। व्यक्ति अल्टीमेटली धन और यश, या स्त्री भी हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कंचन और कामिनी, कुछ भी हो सकता है। इसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा भक्त हो, इनके संपर्क में आता है तो क्या होता है, बिविल्डर हो सकता है। दबीर खास, सकार मलिक जैसे दो महान आचार्य, they are ready to sacrifice everything now and they want to be with Mahaprabhu. भक्ति श्रेष्ठ है भक्तों। एटलीस्ट ये बात हमारे हृदय में घर कर जानी चाहिए। और भक्ति और आस्तिकता में अंतर होता है। हम आस्तिक हैं या हम भक्त हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। महाप्रभु का गुणगान करना चाहिए। और ये दोनों कितना क्या बोल रहे हैं, ध्यान। ना तो हमने आपका संग किया, ना आपके भक्तों का संग किया, और ना ही आपकी महिमाओं के श्रवण में भाग लिया। बोल रहे हम सुन ही नहीं पाए। कैसे दुर्भागे हैं हम श्रवण ही नहीं कर पाए। We were busy in our material pursuits. कितनी उत्तम स्टेज है। काश ऐसी प्रार्थना मैं भी कर सकूं हृदय से। क्योंकि जिस दिन मैं ये मूड में आ गया, मेरी भक्ति बढ़ जाएगी कि व्हाट एम आई डूइंग। मैं श्रवण कीर्तन नहीं कर पाया, कितना समय मैं ऐसे ही निकाल दिया, कितना समय वेस्ट हो गया मेरा। जिंदगी दिन रात करते हुए समाप्त हो रही है।
हर रोज हम एक दिन मृत्यु के करीब पहुंच गए। एवरी डे, विद ईच पासिंग डे, वी आर गेटिंग क्लोज टू डेथ। वी शुड बी सीरियस। When will the day come when I'll be serious about Shravan and Kirtan? No matter what happens, कुछ भी होता हो, पर मैं ये श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को नहीं छोड़ने। That is the test of a devotee. और बोल रहे थे जन्म से हम भोग विलास द्वारा अंधे हो चुके थे। We will continue this discussion because this is very powerful. वो बोल रहे हमें तो मतलब बचपन से ही हमें चकाचौंध चाहिए थी, भोग विलास चाहिए था, enjoyment. There is a difference between pleasure and happiness. Pleasure और प्रसन्नता में अंतर है। इस संसार की कोई भी वस्तु कैसी भी हो, कोहिनूर के हीरे का हार भी बना के पहन लोगे तो थोड़े ही दिन खुशी देगा। जब सबने देख लिया, सबको दिखा दिया, सबने एक एक बार तारीफ कर दी, उसके बाद हो गया काम उसका। शॉर्ट टर्म टेम्पररी प्लेजर्स हैं ये। जिस दिन ये घुस गया ना हमारे दिमाग में कि ये टेम्पररी प्लेजर्स हैं, ये टेम्पररी प्लेजर्स हैं, जिस दिन घुस गया आपके दिमाग में, ये यकीन हो गया आपको, उस दिन से आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। हमारे आचार्य हमें प्रेरणा दे रहे हैं, जिस भी स्टेज में हो खूब मेहनत करो, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति के कार्यों को मिनिमाइज नहीं करना। हमारे आचार्य अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि हृदय में ललक थी। महाप्रभु ने रोका हुआ था कि रुक जाओ, भी मत आना। तो ये दोनों आगे जाके हम सबके प्रमुख आचार्य बनने वाले हैं। हम अपने आप को रूपानुगा भी कहते हैं, रूपानुगा भक्त, यानी रूप गोस्वामी के अनुगत। रूप गोस्वामी के सरेंडर्ड, रूप गोस्वामी के अंडर। यही है रूप गोस्वामी आज पहली बार महाप्रभु से मिल रहे हैं, पहली बार तो नहीं, लेकिन मिल रहे हैं महाप्रभु से। अभी दबीर खास और सकार मलिक ही हैं, अभी दीक्षा नहीं हुई है, अभी तो दीक्षा लेनी बाकी है। अभी तो एक काजी के गुलाम है, लेकिन गुलामों में भी टॉप मोस्ट है। इतना धन है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो धन भी उन्हें अब खुशी नहीं दे रहा। इट इज नॉट गिविंग देम प्लेजर। जब वो देख रहे हैं कि इतने सारे भक्त इतना आनंद ले रहे हैं, ये सब इतने खुश हैं महाप्रभु के साथ, कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कथाएं सुनते हैं, मैं क्या कर रहा हूं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं
ये सारा दिन कीर्तन डांस और कथा करते रहते हैं। ये क्या ही करते हैं, क्या ही करना है, क्यों करना है? तो दोनों के बीच में शुद्धता का अंतर है। जो शुद्ध है वो सोचता है और मुझे यही करना है, और जो अशुद्ध है वो कहता है यही थोड़ी करना है, ये भी कर लो थोड़ी देर, लेकिन सर यही थोड़ी है जिंदगी, अभी बहुत कुछ है। तो यही शुद्ध और अशुद्ध लोगों की परिभाषाएं हैं। जो शुद्ध है वो सोचता है यही करना है, मैं कहाँ फंसा हुआ हूं, मुझे ये करना है। और जो अशुद्ध है वो उतना तो करेगा कि जगत को दिखाई दे, पर अंदर से उसकी कोई खास इच्छा नहीं है इसमें आगे बढ़ने की। अंदर से उसकी कोई खास इच्छा नहीं है, वो इतना ही करेगा जितना दिख जाए बस। इसलिए महाप्रभु के संगी बहुत प्योर हैं, उनका यही उद्देश्य है। तो कब वो उद्देश्य हमारे हृदय में भी जागृत होगा? जब हम सोचेंगे कि यही करना है बस। ऐसी इच्छा, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। किसी को अगर थोड़ा कष्ट हुआ हो, घूसा पड़ा हो, बुरा लगा हो, तो आप ही के लिए, आपको बुरा लगने के लिए ही कहा था। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको बहुत बुरा लगना चाहिए, ताकि हम अपने आप को पहचान के थोड़ा रोड मैप बनाएं, रोड मैप बनाएं। तो हम इन्हीं बातों को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? ना कोई टीका, ना कोई टिप्पणी, ओनली सन्नाटा। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब सब समझ में आया, या सब इंट्रोस्पेक्टिव हो गए होंगे? हम्म, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया स्टार्टिंग में कि महाजन की दिखाई हुई रास्ते पर हमें चलना है। तो उनकी जो रास्ता दिखाते हैं कि सब महाजनों के लिए भक्ति ही श्रेष्ठ, तो हमारे लिए भक्ति ही श्रेष्ठ होना चाहिए। और आपने हमें बताया कि जीव का जो वास्तविक बल है सब विनम्रता ही होता है। और आपने ये बताया कि वैष्णवगण जो चाहते हैं भगवान उसको पूरे पूरे करते हैं, तो क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन होते हैं। तो महाप्रभु यहाँ पे अपनी पहचान को छुपा रहे हैं और अद्वैताचार्य उनकी जो पहचान को उजागर कर रहे हैं। और यहाँ पे महाप्रभु का गुणगान भी कर रहे हैं अद्वैताचार्य। और यही जो है होता है, ये वैष्णव का गुण भी होता है। पर महाप्रभु उनके अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ से भी हमें महाप्रभु सिखा रहे हैं कि अपना गुणगान भी हमें नहीं सुनना चाहिए। और आपने ये बताया कि दिव्य भक्तों को जब दिव्य दृष्टि आ जाता है, वो भौतिक चीज को छोड़ के आध्यात्मिकता को स्वीकार कर लेता है। जैसे दबीर खास और साकार मलिक के अपने एग्जाम्पल दिया। उनके पास सब कुछ था, धन था, पोजीशन भी था, यह सब कुछ होने के बाद भी इनको छोड़ दिए। पर हम भक्ति को छोड़ के यही सब पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो हम भगवान के महिमा को जानने के बाद अगर फिर भी हम भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे तो ये अपराध होते हैं। तो हमें अपने टटोलना है, तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं। और ये भी विचार करना है कि हम आस्तिक हैं या भक्त हैं। और आपने हमें बताया कि हम हर दिन मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसने आपने ये बताया कि हमें किसी भी स्टेज में है, हमें भक्ति को प्राथमिकता देना है। और आपने इसमें डिफरेंस बताया प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच में।
तो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर जो होता है उसकी पीछे नहीं भागना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच।